हमारी इस दुनिया में आज से बहुत साल पहले कुछ ऐसे जानवर हुआ करते थे जो अगर आज के टाइम पे एग्जिस्ट करते तो आज हम इंसानों का बच पाना मुश्किल होता। लेकिन आज के टाइम पे उन जानवरों को पूरी तरह से विलुप्त डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ ऐसे प्रूफ्स के बारे में जानने वाले हैं जिसके जरिए ये साबित होता है कि जो जानवर पहले विलुप्त हो चुके हैं वो आज के टाइम पे जिंदा है। तो हाँ जी मित्रों, स्वागत तुम सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। एंड आज बारी है कुछ जानने की, कुछ नॉलेज लेने की। एंड भाई ये जो वीडियो है वो है दी होस्ट टीवी की तरफ से, तो भाई के चैनल का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड भाई विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। वेल, आम तौर में हम इंसान प्रीहिस्टोरिक एनिमल्स के फॉसिल्स देखकर उन्हें एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर देते हैं। भाई एक्सटेंट मतलब विलुप्त, ठीक है। लेकिन कहीं दफा नेचर की अनएक्सप्लोर्ड जगहों ने साबित किया है इंसान के किसी भी एनिमल के साथ लफ्ज एक्सटिंक्ट जोड़ने से वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट नहीं होता। वेल, ये वीडियो मेरी इस टॉपिक में प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 है। भाई मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ, जो आज हम जानने वाले हैं ना वो तुम्हारा दिमाग हिला दे। मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ, तो सभी लोग भाई कुर्सी की पेटी बांध लो, करते हैं स्टार्ट फिर। नंबर 5, ग्रेट ऑक। इस एनिमल को गलती से भी पेंगुइन नहीं समझेगा। भाई मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ, जैसे ही मैंने इसको देखा भाई मेरे माइंड में सबसे पहले यही आया पेंगुइन भाई, क्योंकि ये बिल्कुल डिट्टू सिमिलर लग रहा है भाई इसकी तरह। क्योंकि पेंगुइन साउथ में पाई जाती है, वहीं ग्रेट ऑक नॉर्थ में पाए जाते थे। इसलिए तो इन दो बर्ड्स में इतना ही फर्क है जितना इंसान और बिल्ली में है। व्हाट? इंसान और बिल्ली में भाई जमीन आसमान का फर्क है। एंड भाई पेंगुइन और इसके अंदर भाई 19-20 का फर्क है सिर्फ, समझ रहे हो? ये कह रहा है इंसान और बिल्ली में जितना फर्क है उतना ही फर्क है भाई, बहुत फर्क है भाई। खैर, ग्रेट ऑक की रेंज और पॉपुलेशन काफी ज्यादा हुआ करती थी। इवन एक वक्त में ये इंसानों की प्रीहिस्टोरिक नस्ल निएंडरथाल्स की काफी अहम फूड सोर्स हुआ करते थे। पर हाँ, निएंडरथाल्स ने ग्रेट ऑक को एक्सटिंक्ट नहीं किया था, क्योंकि ग्रेट ऑक का असल डिक्लाइन 1500s से यूरोपियन सेलर्स और फिशरमैन की हरकतों की वजह से शुरू होता है, जब हजारों की तादाद में ग्रेट ऑक को उनके गोश्त के लिए हंट किया जाता है। ओ मतलब इसका लोग गोश्त खाते थे, मतलब मांस खाते थे इस एनिमल का, समझ रहे हो? एंड धीरे धीरे फिर लोग इसको मारते गए, इसको खाते गए, एंड फिर धीरे धीरे विलुप्त होने लग गया। खैर, असल ट्रेजेडी तो 3 जून 1844 को होती है, जब एल्डे नामी एक छोटे से आइलैंड में ग्रेट ऑक का एक लास्ट पेयर, जो अपनी नस्ल की आखिरी निशानी था, उसे भी किसी यूरोपियन के जरिए हंट कर दिया जाता है। और उस दिन से अब तक इनकी कोई खास ऑफिशियल साइटिंग नहीं हुई है। पर हाँ, अनऑफिशियल क्लेम्स से पता लगता है ये अपनी एक्सटिंक्शन के बाद से पक्का सरवाइव तो कर गए थे। और साथ में मैं आपको याद दिला दूं, इस दुनिया के नॉर्थ में आज भी काफी बड़ी तादाद में बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, जिन्हें अभी तक उनके मौसम और माहौल की वजह से इंसानियत ने टच नहीं किया है। मतलब गाइस देखो, जो ये एनिमल थी डक वाला, का नाम है ग्रेट ऑक। एंड भाई ये जो एनिमल है भाई वो ना 18वीं सदी में हुआ करता था। एंड भाई धीरे धीरे लोग इसको मार कर खाने लग गए, एंड धीरे धीरे इसकी पॉपुलेशन पूरी तरह से खत्म हो जाती है। एंड लास्ट टाइम भाई 2 ग्रेट ऑक को एक साथ देखा गया था, लेकिन किसी यूरोपियन ने उसको भी मार दिया। एंड भाई उसके बाद से किसी ने भी मतलब इस जानवर को देखा नहीं, बिल्कुल देखा ही नहीं, विलुप्त हो गया उसके बाद से। एंड इसको आज के टाइम पे विलुप्त डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन ये बंदा कह रहा है कि नॉर्थ साइड में ना मतलब बहुत सारे ऐसे पहाड़ी हैं, बर्फ वाले इलाके हैं जो कि इंसानों ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं करा है। तो भाई प्रूफ के अकॉर्डिंग ये आज के टाइम पे एग्जिस्ट हो सकते हैं, एंड उसी जगह पे जहां पे शायद आज तक इंसानों ने एक्सप्लोर नहीं किया है। इसलिए इन आइलैंड्स की किसी केव में ग्रेट ऑक का जिंदा होना बड़ी बात नहीं होगी। मतलब हो सकता है भाई, देखा जाए तो हो सकता है, क्योंकि ये जो एनिमल है ये बर्फीले इलाके में रहते हैं, है ना? तो भाई बर्फीले इलाके ऐसे बहुत सारी जगह जो हैं जो कि अभी तक इंसानों ने एक्सप्लोर नहीं किया, तो भाई ज्यादा चांस है कि आज के टाइम पे ये एग्जिस्ट हो सकते हैं। नंबर 4, ज़ैंज़िबार लेपर्ड। दोस्तों, अफ्रीका के साथ के अंगुजा आइलैंड में ज़ैंज़िबार लेपर्ड नामी एक स्पीशीज पाई जाती थी। भाई मैं सही बता रहा हूँ, मैं तो इस जानवर का पहली बार नाम सुन रहा हूँ, क्योंकि देखो लेपर्ड के बारे में तो हम सबको पता होगा, लेकिन ये ज़ैंज़िबार लेपर्ड ये कौन सा लेपर्ड होता है मुझे नहीं पता। जानते पहले इसके बारे में? हजारों साल तक ज़ैंज़िबार लेपर्ड अकेले आइलैंड में आराम से एपेक्स प्रेडेटर की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जब इस आइलैंड में रहने वाले लोगों के दरमियान ऐसी बातें कि लेपर्ड्स विचेस के जरिए
कंट्रोल किए जाते हैं या मनहूसियत फैलाते हैं मशहूर होने लगी, तो उन्होंने ज़ैंज़िबार लेपर्ड की पूरी नस्ल खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी हंटिंग कैंपेन शुरू कर दी। इवन इस आइलैंड की गवर्नमेंट ने भी इन ज़ैंज़िबार लेपर्ड्स की मास हंटिंग को सपोर्ट किया था। इसी मतलब भाई जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तक ने भाई इस चीज को सपोर्ट किया था कि भाई तुम इसको मार के खा सकती हो। इसके मांस को अप्रूव कर दिया था इस लेपर्ड का भाई गवर्नमेंट ने भी। इसी वजह से 1990s तक ज़ैंज़िबार लेपर्ड हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गए थे। पर खुशी की बात तो यह है कि 2018 में एनिमल प्लैनेट चैनल की एक्सटिंक्ट और अलाइव डॉक्यूमेंट्री की फिल्मिंग के दौरान कैमरा ट्रैप में एक ज़ैंज़िबार लेपर्ड कैप्चर हो जाता है। मतलब भाई देख रहे हो, मैंने आपको कहा था ना कि जो जानवर आज के टाइम पे ये चीज प्रूफ हो चुके हैं कि ये पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रूफ्स हैं जिनके जरिए साबित हो चुका है कि आज के टाइम पे भी ये जानवर एग्जिस्ट करते हैं। उन्हीं में से भाई ये एक जानवर है जो कि आज के टाइम पे जिंदा है भाई। ये वाकई में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, लेकिन हाँ, आज भी कुछ अथॉरिटीज इस वीडियो को सही नहीं मानती। पर इस वीडियो को कैप्चर करने वाले साइंस सेलिब्रिटी फॉरेस्ट गिलेंटे ने इसे काफी बार डिफेंड किया है। साथ में गिलेंटे अपने YouTube चैनल में भी एक्सटिंक्ट एनिमल्स को लेके काफी अवेयरनेस फैलाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि फॉरेस्ट गिलेंटे झूठ तो नहीं बोल सकते। भाई झूठ तो कोई क्यों ही बोलेगा पहली बात तो। एंड भाई इस बंदे ने ना रिकॉर्ड करा है तो भाई इसको भरोसा होगा। लोग तो ऐसे बोल देते हैं भाई ये वीडियो फेक है, AI जनरेटेड है, ऐसा लोग बोल देते हैं, लेकिन इस बंदे ने खुद रिकॉर्ड करा है। इस बंदे का YouTube चैनल भी है, इसने वहाँ पे भी सारी चीजें बताई है। एंड ये जो जानवर है भाई इसने खुद रिकॉर्ड करा है कि आज के टाइम पे भी ये जानवर एग्जिस्ट करता है। नंबर 3, आर्कियो इंड्रीज। तकरीबन आज से 90 मिलियन ईयर्स पहले मेडागास्कर इंडिया से अलग होकर एक आइलैंड बन जाता है। इसलिए आज इस आइलैंड में ऐसी यूनिक नस्लें पाई जाती हैं जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती, और उन्हीं में से एक लीमर्स भी हैं। भाई इसके बारे में मैंने सुना है बहुत पहले, अभी नहीं, बहुत पहले मैंने सुना है कि ऐसा कुछ जानवर हुआ करता था। एंड मुझे नहीं पता कि भाई ये आज के टाइम पे जिंदा है कि नहीं। एंड तुम लोगों ने इसके बारे में सुना है कि नहीं सुना है भाई, पहले मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये लीमर्स असल में इंसान और बंदर जैसे एनिमल्स के ही रिलेटिव्स हैं और आमतौर में मेडागास्कर के ट्रीज में रहना पसंद करते हैं। खैर आजकल के जमाने में ये कुछ खास बड़े नहीं होते, लेकिन हाँ, एक वक्त में लीमर की सबसे बड़ी नस्ल आर्कियो इंड्रीज मेडागास्कर में राज किया करती थी। ये साइज में किसी गोरिल्ला के जितने थे और काम भी गोरिल्ला वाला यानी पत्ते खाना ही होता था। ये एनिमल्स मेडागास्कर में इंसानों के आने के बाद 350 BCE में एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। भाई मैं मजाक चल के बता रहा हूँ, इसकी जो हाइट है वो इंसान से भी बड़ी है भाई। एंड आज के टाइम पे ये अलाइव है भाई, जिंदा है, बट इनकी जो नस्लें हैं भाई वो ज्यादा बड़ी नहीं होती, वो बहुत छोटी ही रहती है। लेकिन एक टाइम हुआ करता था जब भाई ये इंसानों से भी बड़े हुआ करते थे। एंड भाई ये दिखने में बहुत ज्यादा डरावने होते थे मजाक से हट के। हालांकि ये वेजिटेरियन थे, घास पत्तियां वगैरह खाते थे, लेकिन फिर भी भाई ये इतने लंबे होते थे कि इंसान इनके सामने छोटा लगता था। और कंपैरिजन के लिए ये वही दौर है जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, या इंडिया में बुद्धिज्म जैसे मजहब इमर्ज हो रहे थे। बात रही क्या आर्कियो इंड्रीज जैसे जायंट इस जमाने में जिंदा हो सकते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, व्हाट, ये आज के टाइम में जिंदा हो सकते हैं भाई? समझ रहे हो, जानते कैसे? पॉसिबल है जब इंसानों ने आर्कियो इंड्रीज की हंटिंग शुरू की हो तो वो मेडागास्कर के सिंगिडी बिमाराहा जैसे जंगलों में छुप गए हों। यही वजह है कि कई दफा मॉडर्न एक्सप्लोरर्स ने मेडागास्कर में एक ऐसे क्रिप्टिड क्रीचर को देखने का दावा करा है जो आर्कियो इंड्रीज की डिस्क्रिप्शन को पूरा करता है। भाई ये आज के टाइम पे भी एग्जिस्ट करता है भाई। बहुत सारे लोगों ने इस टाइप का क्रीचर देखने का दावा किया है कि उनको इस टाइप का क्रीचर दिखा है। एंड भाई तुम सोचो कि अगर आज के टाइम पे भी ये एग्जिस्ट करता है तो भाई ये कितना ज्यादा खतरनाक है। हालांकि भाई मुझे नहीं पता कि ये इंसान को नुकसान पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है। इस बंदे ने बताया कि ये घास पत्ती वगैरह खाता है ना। लेकिन भाई सोचो कि कोई ऐसा जानवर जो कि इंसान से भी बड़ा है, एंड भाई वो कितना ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है ना भाई, ये सोचो ना। और ये फर्स्ट टाइम नहीं होगा कि अगर कोई एक्सटिंक्ट लीमर दोबारा डिस्कवर हो जाए, क्योंकि ग्रेटर बैम्बू लीमर
जो लीमर की एक मीडियम साइज्ड नस्ल थी, वो भी एक बार एक्सटिंक्ट होने के बाद 1986 में रीडिस्कवर हो गई थी। ओ मतलब ये जो नस्ल है भाई ये इसी का एक पार्ट है, इसी की नस्ल है, लेकिन भाई ये भी ना एक टाइम पे मतलब विलुप्त हो चुकी थी। डिक्लेयर कर दिया गया था कि भाई ये आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन उसके बाद भी भाई ये लोगों को दिखी है, ये जानवर सर्वाइव कर चुका है एंड आज के टाइम पे भी ये एग्जिस्ट करता है। नंबर 2, जायंट स्नेक्स। यकीनन आप सबको ही पता होगा, पहले जमाने में जायंट स्नेक्स पाए जाते थे। भाई तुमने पक्का इसके बारे में सुना होगा, क्योंकि भाई ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा डेंजरस हुआ करता था एंड इसके बारे में हमको स्कूल टाइम में भी पढ़ाया गया था। मुझे तो पढ़ाया गया था, तुम्हारा नहीं पता तुम लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, लेकिन मैं पढ़ता था भाई, तो मुझे पता है भाई इसके बारे में। जैसे कि इंडिया के गुजरात स्टेट से डिस्कवर होने वाली स्नेक्स की सबसे बड़ी नस्ल वासुकी इंडिकस। इनका साइज 3 लिमोजीन्स के जितना था। साथ में जहां आज अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, वहां खतरनाक तरीन सिटी बस के जितने टाइटेनोबोआ पाए जाते थे। खैर फॉसिल एविडेंस हमें बताते हैं कि वासुकी इंडिकस 47 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे, वहीं टाइटेनोबोआ 58 मिलियन ईयर्स पहले। लेकिन दोस्तों क्या मुमकिन है ऐसे जायंट स्नेक्स आज भी जिंदा हों? तो जी हाँ, जिस दुनिया में अमेज़न, कॉन्गो और न्यू गिनी जैसे अनएक्सप्लोर्ड रेन फॉरेस्ट हो, तो उनकी गहराइयों में किसी जायंट स्नेक का छुपा होना मुमकिन है। इवन पिछले ही साल 2024 में नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा नामी 30 फीट लंबी स्नेक की एक नई नस्ल सामने आई थी। पर हाँ, जो जायंट स्नेक्स का सबसे बड़ा सबूत इस जमाने में है, वो ये फोटो है, जिसे एक वर्ल्ड वॉर 2 के फेमस पायलट ने हेलीकॉप्टर में बैठे हुए कॉन्गो रेन फॉरेस्ट में कैप्चर किया था। भाई मैं मजाक छट के बता रहा हूँ, देखो ये बंदा ना इस चीज का सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा है कि आज के टाइम पे ये जिंदा हो सकते हैं। 100% प्रूफ नहीं है कि भाई ये आज के टाइम पे जिंदा है कि नहीं है। ये बंदा सिर्फ अपना एक ओपिनियन बता रहा है कि आज के टाइम पे ये हो सकता है। लेकिन जो ये सांप है भाई जॉइंट स्नेक वाला, भाई ये एक्चुअल में कैप्चर किया गया है। ये बहुत साल पहले विलुप्त हो चुके थे, लेकिन भाई वर्ल्ड वॉर के टाइम पे किसी ने ना एरोप्लेन से, हेलीकॉप्टर से ऊपर से ना एक फोटो क्लिक करी थी एंड उसके अंदर भाई ये सांप कैप्चर हो रहा था। एंड तुम खुद देखो कि भाई ये फोटो ना बहुत ऊपर से लिया गया है, तो भाई ऊपर से लिया गया है तो भाई ऊपर से ना हमको सारी चीजें छोटी छोटी दिखती है, लेकिन ये सांप भाई कितना बड़ा दिख रहा है। तो तुम खुद एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई ये चीज ऊपर से इतनी ज्यादा बड़ी लग रही है, तो भाई ये नीचे में भाई कितनी ज्यादा दिखेगी बड़ी भाई। एंड ये तो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, लेकिन जिसके बारे में बता रहा था भाई वो आज के टाइम पे एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, भाई वो इस बंदे ने ओपिनियन दिया है कि हो सकता है जिंदा। साथ में जहां इस स्नेक को कैप्चर किया गया था, तो वहां गूगल मैप्स में उसी जगह स्नेक की जितनी एक लाइन ड्रॉ की जाए, तो हमें मालूम होता है ये स्नेक 36 मीटर्स यानी 118 फीट जितना है। ये What the hell भाई, 138 फीट लंबा, तुम समझ सकते हो कितना लंबा सांप है भाई ये। एंड भाई ये आज के टाइम पे एग्जिस्ट करता है, सबसे बड़ी बात तो ये है भाई। ये साइज टाइटेनोबोआ और वासुकी इंडिकस से तो बड़ा है ही, पर ये ब्लू व्हेल की लेंथ से भी कहीं गुना बड़ा है। भाई। खैर हकीकत तो हमें 95% अनएक्सप्लोर्ड कॉन्गो रेन फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने में ही पता लगेगी। भाई देखो, जब इतना लंबा सांप एग्जिस्ट कर सकता है तो भाई कुछ भी हो सकता है भाई। मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, जब सोच लो भाई 138 फीट लंबा सांप आज के टाइम पे एग्जिस्ट करता है भाई अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर, तो भाई समझ लो, देखो अमेज़न फॉरेस्ट जो है भाई वो बहुत बड़ा है, वो इतना बड़ा है कि भाई उसे तुम एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते हो, इतना बड़ा है। एंड भाई आज के टाइम पे अमेज़न जंगल के अंदर भाई बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि भाई बहुत टाइम पहले विलुप्त हो चुके थे, लेकिन उनको फिर से देखा गया था। एंड उन्हीं में से ये एक सांप है। एंड भाई ये सांप तो आज के टाइम पे एग्जिस्ट करता है, जो कि इतना लंबा सांप है, तो सोचो कि फिर तो भाई अगर ये सांप एग्जिस्ट करता है तो कुछ भी एग्जिस्ट हो सकता है भाई। नंबर 1, लिविंग ह्यूमन स्पीशीज। वाला आपने बिगफुट और येटी जैसे 2 पैरों में चलने वाले इंसानी बंदरों का सुना होगा, पर ये दोनों तो सिर्फ 2 ही फेमस वर्जन्स हैं इंसानी बंदरों के। रियलिटी यह है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दुनिया के हर कोने में हमें ऐसे इंसानी बंदरों की जरूर कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन मिलती है। इसका मतलब
कुछ तो ऐसा जरूर है जो इन कहानियों का ओरिजिन बनता है। कुछ लोग कहते हैं इंसानी बंदर असल में बस प्री हिस्टोरिक जाइगेंटोपिथेकस की यादें हो सकती हैं। जाइगेंटोपिथेकस प्राइमेट्स की सबसे बड़ी और खौफनाक नस्ल थी। साथ में ये सिर्फ एशिया में पाए जाते थे और 3 लाख साल पहले एक्सटिंक्ट भी हो गए थे। ये वही दौर है जब अफ्रीका में हम होमोसेपियंस ताजे अपीयर होना शुरू हुए थे और जब 70,000 साल पहले होमोसेपियंस अफ्रीका छोड़कर दुनिया भर में फैलना शुरू हुए थे, तो उस वक्त जाइगेंटोपिथेकस पूरी तरह से एक्सटिंक्ट थे। इसलिए जाइगेंटोपिथेकस का इंसानी बंदर होना गलत साबित होता है। तो फिर कौन हो सकते हैं इंसानी बंदर? तो देखो, जब हम अफ्रीका छोड़कर फैलना शुरू हुए थे तो हमारा सामना हुआ था हमारी ही अलग अलग नस्लों से। काफी वक्त तक हम कोएग्जिस्ट करते रहे, पर हाँ, हम बेहतर थे, इसलिए हमने कुछ इंसानी नस्लों को एक्सटिंक्ट भी कर दिया था। पर जाहिर सी बात है, इतनी नस्लें, वो भी इंसानों की, पूरी तरह से एक्सटिंक्ट तो नहीं हुई होंगी। इसलिए पॉसिबल है जितनी भी इस दुनिया में बिगफुट, येटी जैसे इंसानी बंदरों की साइटिंग्स होती हैं, तो वो असल में इंसानों की ही छुपी हुई सर्वाइविंग नस्लें हो सकती हैं। साथ में सबसे ज्यादा उम्मीद हमें इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड का ओरंगपटेंग नामी क्रिप्टिड क्रीचर देता है, जिसे काफी सालों से लोग देखते आ रहे हैं। मतलब ये जो क्रिएचर है जिसके बारे में भी बता रही है, ये साउथ अफ्रीका में आई थिंक, हाँ, वहाँ पे एग्जिस्ट करता है भाई, ये जानते हैं। साइटिंग्स के मुताबिक ये इंसानी बंदर डॉर्फ होते हैं, इसलिए मेरा तो मानना है ये इंसानों की सबसे छोटी नस्ल होमो फ्लोरिसिएंसिस है, जो आज भी हम जालिम होमोसेपियंस से छुपी हुई है। भाई देखो, इंसानी बंदर की जो बात हो रही थी अभी, ये इस बंदे का कहने का मतलब ये था कि जो हम इंसान है, हमारी ही नस्ल का एक पार्ट है इंसानी बंदर, एंड जो कि पूरी तरीके से एक्सटेंट नहीं हुआ है। बहुत साल पहले मतलब लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे भी भाई इंसानी बंदर हो सकते हैं, जो कि हम इंसानों की एक नस्ल है। एंड भाई ये एक प्रूफ तो नहीं है, बट कह सकते हैं कि भाई हो सकता है कि आज के टाइम पे इंसानी बंदर एग्जिस्ट करता हो। भाई देखो, हमने तो कभी देखा नहीं है, तो भाई हम लोग बिलीव नहीं कर सकते हैं, बट हो सकता है। देखो, कुछ भी हो सकता है। जब भाई मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि भाई जब इतना लंबा सांप, 138 फीट लंबा सांप भाई एग्जिस्ट कर सकता है आज के टाइम पे, तो भाई कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है। भाई ये सोचो ना, इतना लंबा सांप कैसे बच सकता है किसी की नजरों से भाई, क्योंकि उस सांप को किसी भी जगह से निकलने के लिए इतना टाइम चाहिए कि भाई उतने में उसको कोई पेल देगा, मतलब उस सांप को कोई मार देगा। इसलिए भाई इतना लंबा सांप कोई एग्जिस्ट करता है, तो भाई समझ लो कि कुछ भी एग्जिस्ट हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि तुमको अच्छा लगा हो भाई, कुछ जानने को मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। एंड भाई मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड मुझे पता है कि तुम लोग को सिर्फ हॉरर वीडियोस पसंद है, लेकिन भाई हफ्ते में एक वीडियोस ना अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर भी हम लोग देखते रहेंगे, ताकि हमारी नॉलेज भी साथ साथ बढ़ता रहे, है ना। एंटरटेनमेंट भी होता रहे, नॉलेज भी बढ़ता रहे और मजा भी आता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।